हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइंस टेक यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रूट निंजा गेम code.org में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट गिव अ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको अपना code.org की वेबसाइट पे आना है और वहाँ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ आपको एक सेक्शन मिलेगा स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको गेम लैब का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उसे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उसे सेलेक्ट करोगे आपका एम्प्टी टेम्पलेट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ से हम अपना गेम बनाना शुरू करेंगे। तो आपके लेफ्ट साइड में है प्रीव्यू सेक्शन, जहाँ पर आप जो भी कोड टाइप करोगे ये आपके लेफ्ट साइड पे इस स्क्रीन पे शो करेगा। और राइट साइड में है वर्क स्पेस, जहाँ पर हम अपना कोड टाइप करेंगे। अगर हो सकता है कि आप पहली बार करो तो आपको कुछ इस तरह का ब्लॉक्स दिखे। तो अगर आपको टेक्स्ट यूज करना है तो आप शो टेक्स्ट पे क्लिक करो और ये टेक्स्ट में फॉर्म हो जाएगा। जैसे अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो शो ब्लॉक्स हो गया है, इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये ब्लॉक्स बन जाएगा। तो जैसे आप कोई चाहते हो उस तरह यूज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको बीच में टूल बॉक्स मिलेगा जिसमें बहुत सारे कीवर्ड्स रखे हुए हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनिमेशन सिलेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको एनिमेशन का टैब दिख रहा होगा, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर हम लोग अपने गेम्स में जितने भी एनिमेशन यूज करने वाले हैं उन सबको सेलेक्ट करेंगे। तो आपको यहाँ ये न्यू एनिमेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप अपना ड्रॉ कर लो, या फिर आपके पास कोई इमेज है तो उसे अपलोड कर लो, या फिर आप एनिमेशन लाइब्रेरी में से कोई भी इमेजेस चूज कर सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड सेक्शन से। तो यहाँ पर आपको एक बैकग्राउंड का सेक्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने बहुत सारे बैकग्राउंड ओपन हो जाएंगे। अब यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड यूज कर सकते हो। आप चाहे तो ये कोट वाला बैकग्राउंड यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप थोड़ा सा नीचे करोगे सो यहाँ पर आप ये टेक्सचर 11 भी यूज कर सकते हो, टेक्सचर 15 भी यूज कर सकते हो, टेक्सचर 14, टेक्सचर 16। सो ये हम लोग का बोर्ड रहेगा बैकग्राउंड में। सो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा टेक्सचर 15 और इसे रीनेम कर दूंगा बाय बीजी। ओके, अब हम लोग सेलेक्ट करेंगे स्वॉर्ड। तो हम लोग फिर से न्यू एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और स्वॉर्ड्स आपको दो जगह मिलेंगे। एक आपको टूल्स में मिलेगा जो कि होंगे सिंपल स्वॉर्ड्स, वो चार तरह के। यहाँ पर एक ब्रोंज स्वॉर्ड, डायमंड स्वॉर्ड, गोल्डन स्वॉर्ड, आयरन स्वॉर्ड एंड सिल्वर स्वॉर्ड। और आपको थोड़ा सा हाई ग्राफिक, थोड़ा एक्शन टाइप चाहिए तो आप इस वीडियो गेम वाले सेक्शन पे आओ और यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करने पे आपको तीन और स्वॉर्ड्स मिलेंगे। ये देख सकते हो, ये एक आइसिंग स्वॉर्ड है, एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड है और एक टॉक्सिक स्वॉर्ड है। तो मैं यहाँ पर ये एनिमेशन वाला आइसिंग स्वॉर्ड चुनूंगा। ये आइसिंग है या जो भी है। ओके, और इसे मैं रीनेम कर दूंगा स्वॉर्ड। अब हमें ये एक सिंगल नहीं चाहिए, हमें इसे एक एनिमेशन चाहिए ऊपर नीचे मूव करते हुए, ताकि लगे कि ये स्लाइस कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ये डुप्लीकेट द फ्रेम, इस फ्रेम का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करें तो आपका ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो डुप्लीकेट होने के बाद आपको यहाँ पर एक रिसाइज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है और कैनवस का रिसाइज कर देना है 500। और फिर आपको ये रिसाइज वाले बटन पे क्लिक करना है, तो आपको ये रिसाइज हो गया। उसके बाद आपको यहाँ राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा अलाइन इमेज टू सेंटर, आपको उस पर प्रेस करना है और फिर क्रॉप द स्प्राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर से आपको अलाइन टू सेंटर करना है, फिर क्रॉप, और ये आपको रिपीट करते रहना है जब तक कि इसका मूवमेंट रुक ना जाए। जैसे देखते हो अभी भी ये हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो तब तक क्रॉप एंड अलाइन करना है जब तक ये स्टिल ना हो जाए। जैसे अभी ये नहीं हो रहा है। स्वॉर्ड 1 में आएंगे हम लोग, यहाँ इमेजेस के 1 में, और इसे हम लोग फिर से इसका करेंगे। ओ सॉरी, यहाँ पर हम लोगों ने एक मिस्टेक कर दिया कि इसे मुझे रोटेट करना था। तो मैं फिर से इसका रिसाइज करूंगा 500, रिसाइज, अलाइन टू सेंटर। उसके बाद इसे मैं 2 बार रोटेट करूंगा, 3 बार। ओके, तो ये नीचे हो गया। अगर आप डायरेक्ट रोटेट करोगे तो मैं आपको दिखा दूं। ओके,
से क्रॉप सेंटर, क्रॉप सेंटर, क्रॉप सेंटर। ओके, तो इस इमेज को हम लोग कर रहे थे, सो अलाइन सेंटर, देन क्रॉप सेंटर, क्रॉप सेंटर, क्रॉप सेंटर, क्रॉप सेंटर, क्रॉप, इसे आपको रिपीट करना है। तो ये अब इसके साइड में आपका एनिमेशन कुछ इस तरह का हो गया है। ओके, फोर्ड को भी आप अलाइन सेंटर एंड देन क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आएंगे अगेन नेक्स्ट एनिमेशन की तरफ, जो कि है बॉम्ब। तो हमारे फ्रूट निंजा गेम अगर आप लोगों ने खेला है तो उसके अंदर ऊपर से कुछ बॉम्ब्स भी गिरते हैं, तो वो हमें इस वीडियो गेम वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक यहाँ पर एक बॉम्ब मिलेगा, एक बॉम्ब जैसा कुछ है, या आपको यहाँ पर 3 और बॉम्ब्स मिलेंगे, एक टॉक्सिक है, एक आइसिंग टाइप का है और एक ब्लास्ट टाइप है। सो मैं यहाँ से ये आइसिंग वाला लूंगा क्योंकि इसका एनिमेशन ठीक है। ओके, इसे भी हम लोग रीनेम कर देंगे बॉम्ब से, BOMB। अब हम लोग चूज करेंगे फ्रूट्स को जो कि ऊपर से गिरेंगे। तो फ्रूट्स हमें मिलेगा फूड वाले सेक्शन पे, या आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अभी सर्च करूंगा। अगर आप फ्रूट्स वाले सेक्शन पे आओगे तो आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिल जाएंगे, फिर आपको जो फ्रूट चूज करना है आप चूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर एक चूज करूंगा एप्पल। ओके, इसका नाम मैं दूंगा fruit1। ओके, अगेन न्यू एनिमेशन, अब मैं लूंगा वाटरमेलन। ये देखते हो वाटरमेलन, मैं इस फ्रूट को सिलेक्ट करूंगा और इसका नाम दूंगा fruit2। फिर न्यू एनिमेशन, और इस बार मैं लूंगा यहाँ से ग्रेप्स। ओके, तो ये ग्रेप्स, इसे मैं नाम दूंगा fruit3। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि इसमें आप जितने भी फ्रूट सेलेक्ट करोगे उन सब का नाम fruit1, fruit2, fruit3 इस तरह के ऑर्डर में रखो। इसका रीजन है जो कि मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग एक और फ्रूट लेंगे, ऑरेंज। यहाँ पर ऑरेंज के बहुत सारे वेराइटीज हैं फ्रूट्स के अलावा, सो मैं यहाँ पर ऑरेंज ले लिया और इसे रिनेम करूंगा मैं fruit4। ठीक है, और देखो तो कोई और अच्छा फ्रूट अगर है तो मैं एक ही सर्च करूंगा। हमें बनाना लेना है, बनाना। तो हम लोगों का 5 फ्रूट सेलेक्ट किया है, आप चाहे जितना चाहे यूज कर सकते हो, आप चाहे तो सारा भी यूज कर सकते हो फ्रूट से। तो उसे भी आपको fruit1, 2, 3, 4 इस तरह से नाम सेट करना है। तो हमारा ऑलमोस्ट सारा इमेजेस आ गए हैं, बस अब 2 और इमेजेस ऐड करने हैं जो आपको मिलेंगे वीडियो गेम्स वाले सेक्शन में। आपको एकदम वीडियो गेम के सेक्शन पे एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको मिलेगा एक गेट गेम ओवर एंड गेट रेडी। तो हमें इन दोनों एनिमेशंस को चूज करना है। पहले मैंने गेम ओवर चूज किया, उसके बाद हम यहाँ चूज करेंगे गेट रेडी। ऐसे रिनेम कर दूंगा मैं ओवर, और गेट रेडी वाले को रिनेम करूंगा रेडी। तो हम लोगों का सारा इमेजेस सेलेक्ट हो चुके हैं। अब हम लोग आएंगे हमारे कोड में। अब यहाँ से हम लोग अपना स्टेप 2 जो कि है कोडिंग उसे स्टार्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैकग्राउंड से। तो बैकग्राउंड के लिए हम लोग को एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा, वैर, इसका नाम मैं दूंगा बीजी इज इक्वल टू, कोई भी हम लोग इसमें अगर स्प्राइट क्रिएट करते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम लोग वेरिएबल, उसके बाद उसका नेम इक्वल टू, और उसका हम लोग लिखते हैं क्रिएट स्प्राइट। तो यहाँ पर ये क्रिएट स्प्राइट। उसके बाद आपको यहाँ पर वेट एंड हाइट देना है, सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट देना है। सो एक्स में दूंगा 200 एंड वाई भी दूंगा 200, क्योंकि हम लोग का ये जो कैनवस है ये हम लोग का 400 बाय 400 का है। अभी तो 399 तो 400 बाय 400 का है। सो हम लोगों ने इमेज को सेंटर में प्लेस किया है। अब इसमें हम लोग को इमेज को ऐड करना है। तो हम लोगों ने बैकग्राउंड के लिए ये इमेज चूज किया था, ये हमें प्लेस करना है। तो हम लोग लिखेंगे bg डॉट सेट एनिमेशन और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कोट्स के अंदर उस बैकग्राउंड और उस इमेज का नाम लिखेंगे। इस इमेज का नाम हम लोगों ने रखा था bg, तो हम लोग सेम यहाँ पर bg टाइप कर देंगे।
सो हम लोग का बैकग्राउंड क्रिएट हो चुका है। अब इसे हमें डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग आएंगे ड्रॉ फंक्शन पे और यहाँ एक फंक्शन और कीवर्ड यूज करेंगे ड्रॉ स्प्राइट्स। आप तो यहाँ वर्ड टूल बॉक्स में आपको ये पहला वर्ड ड्रॉ स्प्राइट्स दिख रहा होगा। आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। तो ये हम लोग टाइप हो गया ड्रॉ स्प्राइट्स। अब जब रन करोगे तो आप देख सकते हो कि हमारा बैकग्राउंड प्लेस्ड हो चुका है। सो अब हम लोग इसी तरह से स्वॉर्ड क्रिएट करेंगे। सो हम लोग फिर से टाइप करेंगे where और इस बार इसका नाम दूंगा स्वॉर्ड इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट पैरेंथेसिस। इसे भी मैं अभी एट द सेंटर ही प्लेस करूंगा। ओके, और देन वी विल ऐड द एनिमेशन टू द स्वॉर्ड। सो sword sword dot set एनिमेशन पैरेंथेसिस। इसके अंदर आप स्वॉर्ड रहेगा क्योंकि हम लोगों के एनिमेशन का नाम स्वॉर्ड के एनिमेशन का नाम स्वॉर्ड है। ओके, अब जैसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो कि ये हमारा स्वॉर्ड आ गया है मूवमेंट में, जिसके ऊपर नीचे स्लाइस जैसा एनिमेशन है। पर ये थोड़ा बड़ा है तो इसे हमें छोटा करना है। सो बाय डिफॉल्ट इसका साइज रहता है 1 पे। इसका जो भी साइज है वो रहता है। ये इमेज का साइज इतना बड़ा है इसलिए ये पूरा स्क्रीन को ले रहा है। अगर आपको साइज कम करना है तो आपको 1 से कम वैल्यू देना होगा, और अगर साइज बढ़ाना है तो 1 से ज्यादा। ओके, अब साइज देने के लिए हम लोग लिखते हैं पहले वेरिएबल का नाम, इसका नाम है sword डॉट स्केल। ओके, स्केल, उसके बाद हम इसे इक्वल टू और उसके बाद हम लोग नंबर देते हैं। तो इसे हम लोग को 1 से कम देना है क्योंकि हमें इसे छोटा करना है। तो इसका मैं दूंगा 0.5 फॉर नाउ। ओके, ये कुछ छोटा हुआ पर और छोटा चाहिए तो 0.2 मैं दूंगा। सो ये इतना छोटा काफी है। ओके, यहाँ पर 0.25 लूँ, ये भी ओके। अब हम क्या करेंगे, इस स्वॉर्ड को मूवमेंट दें हमारे माउस के साथ, ताकि हमारा माउस जहां जहां मूव हो वहां स्वॉर्ड भी मूव हो। तो हम लोग आएंगे इस ड्रॉ फंक्शन के अंदर और यहाँ टाइप करेंगे स्वॉर्ड डॉट एक्स इज इक्वल टू वर्ल्ड डॉट माउस एक्स। अब इस स्टेटमेंट का मतलब हुआ कि जो स्वॉर्ड वेरिएबल है उसका एक्स पोजीशन इक्वल रहेगा माउस के एक्स पोजीशन। ओके, जब इसे मैं रीसेट एंड रन करूंगा तो देखते हो मेरा माउस एक्स कोऑर्डिनेट पे जिस भी पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे स्वॉर्ड भी है। अगर मैं आपको यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूं स्वॉर्ड डॉट एक्स, ओके, रीसेट रन, अब इस पे 0 है, अब इसे 203 हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 105 है, और आप यहाँ नीचे भी देखोगे यहाँ भी 105 हो जाएगा एट द सेम। आप देखते हो 125 है और यहाँ कंसोल में भी 125 है। इसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से आप माउस के साथ अपने ऑब्जेक्ट्स का कोऑर्डिनेट सेट कर सकते हो। सेम इसी वे में हम लोग स्वॉर्ड के वाई पोजीशन को भी चेंज करेंगे। तो हम लोग फिर लिखेंगे स्वॉर्ड डॉट वाई इज इक्वल टू वर्ल्ड डॉट माउस वाई। ओके, आफ्टर रन अब तो कि ये स्वॉर्ड हमारे माउस के साथ मूव कर रहा है। अगर आपको इसका एनिमेशन ऊपर नीचे मूव हो रहा है उसको तेज करना है तो आपको एनिमेशन टैब में जाना है, सेलेक्ट कर लेना है उस इमेज को, और यहाँ पर आपको ये एक बार दिखेगा। इसे अगर आप इंक्रीज करोगे तो इसका मूवमेंट स्पीड बढ़ जाएगा, और जब कम करोगे तो इसका मूवमेंट स्पीड घट जाएगा। इसे मैं बीच में ही रहने दूंगा, आप तो ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हम लोग का स्वॉर्ड भी क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे क्रिएट करेंगे फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स के लिए हम लोग एक अलग से फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं फंक्शन ड्रॉ के पहले एक फंक्शन क्रिएट करूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा फंक्शन स्पेस और फिर फंक्शन का नाम, तो इसका मैं दूंगा फ्रूट्स स्पॉन, और इससे बेटर रहेगा कि मैं स्पॉन फ्रूट्स नाम दूं। आप नाम अपनी मर्जी से दे सकते हो, पर कोशिश करना कि आप जो फंक्शन क्रिएट करते हो उस फंक्शन में जो आप नाम देते हो उसका पहला वर्ड कैपिटल लिखो। ये वेरिएबल में आप लोग स्मॉल यूज कर सकते हो
और फंक्शन पे आप कैपिटल लिखोगे तो आपको एक तरह से अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा वेरिएबल है। और अगर आपने एक वेरिएबल भी क्रिएट किया स्पॉन फ्रूट्स और एक फंक्शन भी क्रिएट किया स्पॉन फ्रूट्स और दोनों का अगर स्पेलिंग सेम टू सेम है और साथ ही अपर केस लोअर केस ये भी सेम है तो इसमें आपको एरर दे देगा। कंप्यूटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आप किस फंक्शन की बात कर रहे हो, किस वर्ड की बात कर रहे हो, फंक्शन स्पॉन फ्रूट्स या वेरिएबल को स्पॉन। ओके, तो आप कोशिश करना कि फंक्शन का नाम आप स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल रखें। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग फ्रूट्स को क्रिएट करेंगे। अब जब भी आपका गेम रन होता है, जैसे मैं यहाँ पर सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, सो मैं ये कह रहा था कि जब भी आप अपना गेम रन करते हो इस गेम का फ्रेम काउंट रन होता है। तो मैं आपको कंसोल करूं तो cul.log world.frame rate चेक फॉर काउंट फ्रेम काउंट रन करूं तो जब भी आपका गेम रन होता है आपका ये एक फ्रेम काउंट पे वर्क करता है, तो ये भी आपका इंक्रीज होता रहता है वर्क के साथ। तो हम लोग इसी फ्रेम काउंट का यूज करेंगे और हर 50 फ्रेम काउंट्स के बाद हम लोग एक फ्रूट को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम लोग स्पॉन फ्रूट फंक्शन के अंदर एक इफ कंडीशन लिखेंगे, इफ वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट और उसके बाद मॉड्यूल का एक साइन देंगे। मॉड्यूल साइन एक्चुअली परसेंटेज का साइन है, तो मॉड्यूल 50 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसका मतलब हुआ जब वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट का मॉड्यूल 50, अगर आपको मॉड्यूल का यूज नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मॉड्यूल यूज किया जाता है रिमाइंडर निकालने। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग फ्रेम काउंट को डिवाइड करेंगे 50 से और रिमाइंडर जब 0 आ जाए तब हम लोग हमारे फ्रूट्स को क्रिएट करेंगे। ओके, सो वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट मॉड्यूल 50 is equal to 0, then inside the curly braces we will write where fruits। तो यहाँ पर हम लोग फ्रूट को क्रिएट करें, so where fruit is equal to create sprite parenthesis। अब यहाँ हमें x कोऑर्डिनेट देना है, so हमारा फ्रूट्स x कोऑर्डिनेट हो गया फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, तो लेफ्ट टू राइट में हमारा फ्रूट्स रैंडमली कहीं से भी गिरना चाहिए। हो सकता है फर्स्ट टाइम यहाँ 26 से गिरा, 33 से, ओके 335 से, तो वो रैंडम गिरना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ एक कीवर्ड यूज करेंगे रैंडम। जैसे आप कीवर्ड या फंक्शन जो कह सकते हो। ओके, तो एक रैंडम यहाँ कीवर्ड है रैंडम पैरेंथेसिस। इसके अंदर आपको दो वैल्यूज देने होते हैं, एक होता है मिनिमम, दूसरा होता है मैक्सिमम। सो मिनिमम मैं दूंगा 10, मैक्सिमम दूंगा 390। अब जैसा जानते हो कि ये 400 बाय 400 का हम लोग का कैनवस है, तो हम लोगों ने इसका एक्स कोऑर्डिनेट ले लिया 10 से लेके 390 के बीच में। रैंडम फंक्शन क्या करता है कि ये हम लोग जो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू सेट करते हैं, या मिनिमम लोग ने दिया 10 और कॉमा देने के बाद मैक्सिमम दिया 390, तो इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर वो ले लेगा। हो सकता है वो 260.0876 ऐसे कुछ भी नंबर वो चूज कर लेगा और वहां से इसे गिराएगा, मींस स्पॉन करेगा। तो हम लोगों ने रैंडम नंबर लिया 10 से लेके 390, तो ये हर बार हर गेम में इसके एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होते रहेंगे। हर बार जितनी बार भी फ्रूट्स क्रिएट होगा हर बार उसके एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं रहेंगे। तो हम लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट दे दिया, उसका कॉमा देकर हम लोग देंगे वाई कोऑर्डिनेट। वाई मैं दूंगा -10, तो हम इसे कैनवस के बाहर प्रिंट करेंगे, स्पॉन करेंगे और उसके बाद इसे हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर देंगे, तो लगेगा कि वो ऊपर से आ रहा है, वरना लगेगा कि बीच में अचानक से बीच में निकल आ रहा है। तो इसलिए मैंने -10 लिया ताकि हमें लगे कि वो ऊपर से आ रहा है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे एनिमेशन सेट करेंगे। अब हम लोग लिखेंगे fruit dot set animation
पैरेंथेसिस कोट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे फ्रूट, ना कि फ्रूट 1 फ्रूट 3, क्योंकि हम लोगों को ये फ्रूट भी स्पॉन करना है रैंडमली, वरना आपको हर एक फ्रूट के लिए कोड लिखना होगा। फ्रूट 1 के लिए अलग कोड, फ्रूट 2 के लिए अलग कोड, फ्रूट 3 के लिए अलग कोड। सो इससे बेटर है कि हम इसे रैंडम लिखें। तो फ्रूट के बाद कोट्स बंद करने के बाद, फ्रूट के बाद हम लोगों ने कोट्स दिया था वो बंद करने के बाद हम लोग एक प्लस का साइन देंगे और फिर एक और फंक्शन यूज करेंगे रैंडम नंबर पैरेंथेसिस। इसके बाद हम लोग मिनिमम वैल्यू देंगे 1 एंड मैक्सिमम देंगे जितने हमारे पास फ्रूट्स हैं। मैक्सिमम हमारे पास है फ्रूट 5 तक। ओके, सो मैं यहाँ पर दूंगा नंबर 5। रैंडम नंबर भी सेम वर्क करता है कि कोई भी एक नंबर ले लेगा 1 से लेकर 5 के बीच को। अब यहाँ रैंडम में और रैंडम नंबर में एक डिफरेंस है। अगर आप रैंडम यूज करते हो तो ये डेसिमल्स नंबर को भी ले लेगा, जैसे 10.106, 10.00873। ओके, और रैंडम नंबर क्या करेगा कि ये कंप्लीट नंबर लेगा, जैसे 1 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर ये 1 से लेके 5 तक में सिर्फ 5 डिजिट्स लेगा, 1 2 3 4 एंड 5, इनसे ज्यादा नहीं, कंप्लीट नंबर। पर इस रैंडम में ये 10 से लेके 390 के बीच में बहुत सारे वैल्यूज लेगा, 10.01, 10.02, 10.00001, 10.1, 10.08653। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ शो करूं तो यहाँ पर अगर मैं रैंडम यूज करूं, ओके, उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूं हमारे ड्रॉ फंक्शन के अंदर। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो आपका ये फंक्शन रन नहीं करेगा। ओके, अब तो यहाँ एरर आया कि फ्रूट 1 डॉट कितना बड़ा नंबर 1.33968। तो ये रैंडमली कोई भी एक नंबर ले लिया 1 से लेके 5 के बीच, और ये नंबर है 1.33 मींस डेसिमल में। वहीं अगर आप रैंडम नंबर यूज करोगे तो ये 1 से लेके 5 के बीच में कोई भी एक नंबर को यूज करेगा। अब तो 1 फ्रूट, ये तरबूज, वाटरमेलन, अगेन वाटरमेलन, ऑरेंज, लाइक दैट इट विल टेक। सो यही डिफरेंस है रैंडम एंड रैंडम नंबर। रैंडम डेसिमल वैल्यूज भी ले लेता है, रैंडम नंबर सिर्फ कंप्लीट नंबर और होल नंबर लेता है। अब इसका हमें साइज, जो कि आपने देखा बहुत बड़ा था, हमें इसका साइज थोड़ा कम करना है। सो फ्रूट डॉट स्केल इज इक्वल टू 0.1, मैं ऐसे ये वैल्यू दे रहा हूँ। उसके बाद अब हमें इसे ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है, तो हम लोग इसे वेलोसिटी देंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रूट डॉट वेलोसिटी y, क्योंकि हम इसे y एक्सिस में मूव कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग वेलोसिटी y यूज करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर आप अपना फ्रूट्स को लेफ्ट टू राइट यूज करना चाहते हो, मूव कराना चाहते हो, तो आपको वेलोसिटी x देना होगा। अब इसे मैं ऊपर से नीचे, तो देखते हो जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ तो y कोऑर्डिनेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ मैं पॉजिटिव में 10 देना है। जैसे मैंने इसका स्पीड दिया 10, तो मैंने दिया +10। ओके, कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अगर आप -10 लोगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। अब तो मैंने यहाँ पर मूव किया, अब इसको एक ग्रेप्स, देन बनाना, देन ऑरेंज, फिर से रीसेट रन करूं तो इस बार देखो अब एप्पल गिरा, वो भी इधर से, फिर ग्रेप्स गिरा, तो हर गेम में ये रैंडम आएगा। तो फिर ऑरेंज, बनाना, देन ग्रेप्स, तो इस तरह से हर बार ये रैंडमली रैंडम पोजीशन पे रैंडम फ्रूट्स को ड्रॉप करें। अब हम लोग ये सेम थिंग यूज करने वाले हैं फॉर्म को क्रिएट करने के लिए। तो हम लोग यहाँ एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन स्पॉन फॉर्म पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ भी हम लोग सेम कंडीशन लिखेंगे, इफ वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट मॉड्यूल, इस बार इसे 50 नहीं, हम लोग देंगे 80। ओके, तो मॉड्यूल 80 इज इक्वल टू 0। अगर आप सेम रखोगे तो एक ही टाइम पे फ्रूट्स एंड बॉम्ब दोनों क्रिएट होंगे। तो हम लोग इसे थोड़ा सा डिफरेंस दे रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ 80 दिया।
तो यहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे वेरिएबल बॉम्ब इज इक्वल टू क्रिएट स्प्राइट पैरेंथेसिस, इसका फिर से मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा रैंडम बिटवीन 10 to 390 एंड y कोऑर्डिनेट दूंगा -10 या -10। उसके बाद इससे हम लोग एनिमेशन सेट करेंगे। सो बॉम्ब डॉट सेट एनिमेशन पैरेंथेसिस, और यहाँ पर हम लोग बॉम्ब चूज कर लेंगे क्योंकि इसका बहुत सारे इमेजेस हम लोग यूज नहीं, हम लोग सिर्फ एक बॉम्ब यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोगों ने बॉम्ब का इमेज दे दिया। फिर हमें इसे स्केल देना है। सो बॉम्ब डॉट स्केल इज इक्वल टू, इसे भी मैं 0.13 दूंगा और उसके बाद इसे वेलोसिटी। सो बॉम्ब डॉट वेलोसिटी y इज इक्वल टू 10। उसके बाद इस फंक्शन को हमें कॉल करना है ड्रॉ के अंदर। अगर आप कॉल नहीं करोगे तो ये फंक्शन वर्क नहीं करेगा। दिस बॉम्ब स्पॉन है, ये फ्रूट्स गिरा, अब इससे बॉम्ब यहाँ पर वेलोसिटी का स्पेलिंग VELOCITY रीसेट एंड रन, फ्रूट गिरा और ये बॉम्ब भी गिर रहा है। तो हम लोगों ने बॉम्ब के लिए भी कोड्स लिख दिया। अब हम लोग दो ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, एक का नाम लेगा वेरिएबल फ्रूट ग्रुप इज इक्वल टू, और ये एक ग्रुप है तो हम लोग क्रिएट स्प्राइट नहीं, इस बार क्रिएट ग्रुप करेंगे, ग्रुप पैरेंथेसिस। ओके, सेम एड्रेस हम लोग एक बॉम्ब ग्रुप भी क्रिएट करेंगे। तो बॉम्ब ग्रुप इज इक्वल टू क्रिएट ग्रुप पैरेंथेसिस। तो आप जानते हो कि आपका गेम मान लीजिए अगर 5 मिनट तक रन करते हो तो 5 मिनट्स में बहुत सारे फ्रूट्स एंड बहुत सारे बॉम्ब्स क्रिएट करेंगे। अब आप अगर सबके लिए एक एक फंक्शन लिखो कि इस जब फ्रूट 1 पहला फ्रूट क्रिएट होगा उसके लिए, दूसरा फ्रूट के लिए, तीसरा फ्रूट के लिए, तो ये आप नहीं जानते कि कोई यूजर कितना देर तक गेम को प्ले कर सकेगा। तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी फ्रूट्स और जितने भी बॉम्ब क्रिएट होंगे उन सबको हम अलग अलग ग्रुप में ऐड कर देंगे, मीन्स फ्रूट के लिए अलग, बॉम्ब के लिए अलग। तो जितने भी फ्रूट्स क्रिएट होंगे उन सबको हम लोग इस फ्रूट ग्रुप के अंदर स्टोर करेंगे, और जितने भी बॉम्ब्स होंगे उन्हें हम इस बॉम्ब ग्रुप के अंदर स्टोर करेंगे। अब स्टोर कैसे करते हैं, तो फ्रूट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रूट को फ्रूट ग्रुप में ऐड करने के लिए पहले हम लोग लिखते हैं ग्रुप का नाम। तो इसका नाम है फ्रूट ग्रुप, इस ग्रुप का नाम है फ्रूट ग्रुप डॉट ऐड पैरेंथेसिस, और फिर किसे ऐड करना है, तो मुझे फ्रूट्स को ऐड करना है। तो फ्रूट वंस मोर, पहले हम लोग ग्रुप का नाम लिखते हैं, तो इसका नाम है फ्रूट ग्रुप, उस ग्रुप का नाम लिखते हैं जिसमें आपको ऐड करना है, फिर डॉट ऐड फंक्शन यूज करते हैं, और इस ऐड के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम उस वेरिएबल का नाम देते हैं जिसको आपको इस फ्रूट ग्रुप में स्टोर करना है। तो ये फ्रूट हम लोग क्रिएट करें उसे हम लोगों ने फ्रूट ग्रुप के अंदर ऐड। सेम वे हम लोग यहाँ स्पॉन बॉम्ब्स में पहले हम लोग ग्रुप का नाम लिखेंगे, तो इसे मुझे ऐड करना है बॉम्ब ग्रुप। सो मैं लिखूंगा बॉम्ब ग्रुप डॉट ऐड पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मुझे जिससे ऐड करना है, तो मुझे बॉम्ब को ऐड करना है, तो मैंने लिखा बॉम्ब। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपना गेम्स को मीन्स हर एक को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग ग्रुप्स। तो हम लोग परमिशन लिखेंगे ग्रुप्स के लिए, ताकि कोई भी एलिमेंट उस ग्रुप का के साथ हम लोगों का जो भी कंडीशन लिखना है, जैसे स्कोरिंग क्रिएट करना है, जब उसे हम लोग स्लाइस कर दें तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि जब स्वॉर्ड फ्रूट से टच करेगा तब हम लोग स्कोर बढ़ाएंगे, या बॉम्ब टच करेगा तो हम लोग गेम ओवर कर देंगे, उस तरह। तो हम लोग आगे जब वर्क करेंगे तो वो आपको इजी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर एक बात यह है कि आपका जब गेम रन करेगा तो जैसे कि आपका बॉम्ब तो आप छोड़ दोगे क्योंकि उससे तो आपको हिट करना नहीं है, तो वो जितना देर आपका गेम रहेगा उतना देर तक आपका बॉम्ब मूव करते रहेगा नीचे की तरफ, वो मूव करता रहेगा सेम वेलोसिटी 10 से। इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मान लीजिए अगर कोई यूजर 10 मिनट तक चलता है तो 10 मिनट में मान लीजिए बहुत सारे बॉम्ब्स भी क्रिएट हो गए और वो सभी मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ, कंटिन्यूसली रन हो रहे हैं।
तो इससे आपका गेम स्लो होने लगेगा, फोन हैंग करने लगेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग एक फंक्शन है लाइफ टाइम, आप देख सकते हो स्क्रीन पर थोड़ा थोड़ा सबका वेलोसिटी कम हो रहा है, जैसे अभी आप देख रहे हो। और जब मैं हिसाब से फिर रन करूंगा तो आपको देखते हो इन लोग का स्पीड कितना स्मूथली आ रहा है, पर टाइम टू टाइम इन लोग का स्पीड घटते जाए। तो उसे फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन है लाइफ टाइम, वो क्या करता है कोई भी स्प्राइट और वेरिएबल के कुछ देर के लिए रखता है अपने गेम में, उसके बाद उसे वो डिस्ट्रॉय करता है ऑटोमेटिक। जैसे मैं लाइफ टाइम को यूज करने के लिए हम लोग इस फ्रूट फंक्शन स्पॉन फ्रूट फंक्शन के अंदर आएंगे, यहाँ टाइप करेंगे फ्रूट डॉट लाइफ टाइम। ओके, लाइफ टाइम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं दे दूँ सपोज अभी के लिए 10 रीसेट। तो मैं देखता हूँ कि ये फ्रूट्स थोड़ा सा नीचे आके डिस्ट्रॉय हो रहे हैं ऑटोमेटिक। तो यही हम लोग यूज करेंगे ताकि अगर कोई बॉम्ब कैनवस के बाहर चला जाए तो उसे तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर नहीं सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उससे हम लोग लाइफ टाइम से 10 की जगह सपोज अभी कर देता हूँ 40 और जस्ट चेकिंग। तो ये अभी भी यहाँ नीचे आके यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो मैं इसे दूंगा 45, या आप डायरेक्टली 50 भी दे सकते हो जब आपको लगे कि ठीक है। तो मैंने फ्रूट्स का लाइफ टाइम सेट किया 45। मैं इस कंसोल को हटा देता हूँ। सेम उसी बेस में हम लोग बॉम्ब को भी लाइफ टाइम देंगे, तो बॉम्ब डॉट लाइफ टाइम इज इक्वल टू 45। ओके, तो ये बॉम्ब्स और या फ्रूट अगर कैनवस से बाहर चले भी गए तो हम लोग को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग को गेम स्लो नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों का गेम का 50% हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग स्कोरिंग सिस्टम देंगे, गेम ओवर सिस्टम देंगे, रीस्टार्ट का सिस्टम देंगे और गेम स्टार्ट का एक सिस्टम। ओके, तो फिर से इसे रीसेट करेंगे और इसे मैं थोड़ा सा असाइन करता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे स्कोर, वेरिएबल स्कोर, और इसे असाइन करेंगे 0। अब हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे स्कोर के नाम से, सो फंक्शन स्कोर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। यहाँ देखिए मैंने स्कोर और वेरिएबल और फंक्शन दोनों का नाम सेम रखा है, पर यहाँ एक डिफरेंस है कि इसका मैंने एस स्मॉल रखा है और इसका एस कैपिटल, तो इससे ये अलग अलग हो गया। ओके, और यहाँ पर मैंने CTI फंक्शन। अब यहाँ पर हमने कंडीशन लिखेंगे कि जब हम लोग का स्क्वाड टच करेगा फ्रूट के ग्रुप को, फ्रूट ग्रुप को मतलब जितने भी उस फ्रूट ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी को भी टच करता है तो हम लोग स्कोर को इंक्रीज करते हैं। तो उसके लिए कंडीशन लिखेंगे इफ पैरेंथेसिस सॉरी पैरेंथेसिस स्वॉर्ड डॉट। अब आपको ये पता करना है कि वो टच करने के बाद ही हम लोग को डिस्ट्रॉय करना है। तो एक फंक्शन है इज टचिंग पैरेंथेसिस, और इसके अंदर आपको टारगेट का नाम देना है। टारगेट है मेरा फ्रूट ग्रुप, ओके, फ्रूट ग्रुप। तो जब स्कोर टच करेगा फ्रूट ग्रुप को तब हम लोग क्या करेंगे कि स्कोर को इंक्रीज कर देंगे, स्कोर इज इक्वल टू स्कोर +2। हम लोग 2 से इंक्रीज कर देंगे, या आपको जितना से इंक्रीज करना है 5 से या 1 से, 1 से इंक्रीज करना है तो आप सिंपली स्कोर प्लस प्लस टाइप करोगे, ऑटोमेटिकली ये 1 से इंक्रीज कर देगा। तो मैं यहाँ स्कोर प्लस प्लस यूज करूँगा, मैं इसे 1 से ही इंक्रीज करूंगा। अब इसे हम लोग डिस्प्ले भी करेंगे स्कोर, ताकि हम लोग देख सके कि स्कोर बढ़ रहा है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे कि आएंगे ड्रॉ फंक्शन के अंदर और यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। सो हम लोग इन स्प्राइट्स के जो फंक्शन कॉल कर रहे हैं इन सब के बाद हम लोग टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। तो टेक्स्ट के लिए फंक्शन है टेक्स्ट पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू देना है, एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। स्ट्रिंग के अंदर आप जो भी लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। अब जो आपको पहला स्ट्रिंग देना है,
अब इसको यहाँ भी लिखा हुआ है str। अगर आप कोट्स के अंदर जो भी लिखोगे, तो मैंने लिखा स्कोर, तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। कोट्स के अंदर आप गलत लिखो सही, वो प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप कोट्स नहीं दोगे, तो मैंने इसे बिना कोट्स के दिया, तो वो इस स्कोर का वैल्यू को प्रिंट करेगा। अगर आप डायरेक्ट कोट्स के अंदर लिखोगे तो वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा, वो कोट्स के अंदर जो भी है एज इट इज प्रिंट कर देगा, चाहे सही हो या गलत। पर अगर आप कोट्स नहीं देते हो, डायरेक्टली स्कोर लिख लोगे या कुछ भी लिखोगे, तो वो उसका वैल्यू, अब अगर आपने कोई वेरिएबल बनाया नहीं है तो वो डिस्प्ले करेगा नैन या अनडिफाइंड या फिर एरर देगा। ओके, तो मैं यहाँ पर जब कोट्स के अंदर लिखूंगा स्कोर, फिर दूंगा कॉलन स्पेस, देन कोट्स के बाद मैं लिखूंगा प्लस स्कोर। तो ये क्या करेगा, मैंने प्लस साइन किया और फिर लिखा स्कोर, ये क्या करेगा, पहले ये टेक्स्ट प्रिंट करेगा स्कोर। ओके, यहाँ तक ये प्रिंट कर देगा, बीच में मैंने स्पेस दे दिया है, वरना ये ऑटोमेटिकली स्पेस नहीं दे रहा है। तो पहले मैंने स्कोर प्रिंट किया और उसके साथ मैंने इस स्कोर का वैल्यू को प्लेस कर दिया। उसके बाद हम लोग को देना है कॉमा और फिर देना है एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। सो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कर दूंगा 300, वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 30। इसे रन करूं, आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है स्कोर और ये लिखा हुआ है 0। अरे देख सकते हो कि ये फ्रूट्स कट नहीं हो रहे, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इस फंक्शन को, स्कोर वाले फंक्शन को कॉल नहीं किया। जैसे इसे मैं यहाँ क्रॉस फंक्शन ड्रॉप के अंदर कॉल करूंगा, इसके बाद हम लोग का वर्क करेगा। अब देख सकते हो स्कोर 0 है और ये स्कोर हो गया 38 बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये जितना देर सटा हुआ है उतना देर तक उसका इंक्रीज करते जा रहा है। अब हमें यहाँ क्या करना है कि जब हम लोग एक बार से टच कर लें तो स्कोर इंक्रीज हो जाएगा और उसके बाद हम लोग उस फ्रूट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे फ्रूट ग्रुप फ्रूट डॉट डिस्ट्रॉय ईच। तो एक फंक्शन है, तो ये क्या करेगा कि फ्रूट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे हम लोग टच करें। जैसे ये फ्रूट गिरा, मैंने इसे टच किया, अब इसको कि ये गायब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अब तो मैंने जैसे स्कोर, तो स्कोर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपके लिए मैं इसको और बड़ा कर देता हूँ, तो मैं इसका साइज बड़ा करता हूँ। तो बड़ा करने के लिए आपको लिखना है टेक्स्ट साइज पैरेंथेसिस, इसके अंदर आपको पिक्सल्स में देने हैं नंबर, मैं दूंगा 20। साथ ही साथ मुझे कलर चेंज करना है, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फिल पैरेंथेसिस और कोट्स के अंदर आपको जो कलर देना है उसका नाम, मैं दूंगा व्हाइट। रन। अब इसका स्कोर आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, और जैसे मैंने ये एक फोटो का किया तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। तो देखते हो कि पहले टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है स्कोर, और उसके साथ मैं स्कोर का वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ। अब जैसे हम लोगों ने स्कोर फंक्शन क्रिएट किया, वैसे ही हम लोग क्रिएट करेंगे बॉम्ब मीन्स गेम ओवर का फंक्शन। तो इसी के नीचे मैं एक और फंक्शन क्रिएट करूंगा, फंक्शन ओवर पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं लिखूंगा इफ सेम एज स्वॉर्ड डॉट इज टचिंग पैरेंथेसिस, यहाँ टारगेट का नाम मैं दूंगा बॉम्ब ग्रुप। ओके, तब क्या होना चाहिए, तब गेम सेट ओवर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे वन मोर, इसका नाम दूंगा मैं गेम स्टेट, और इसे मैं असाइन करूंगा स्टार्ट, तो कोड्स के अंदर स्टार्ट। और गेम ओवर में हम लोग गेम स्टेट को चेंज कर देंगे ओवर। ओके, सो गेम स्टेट हम लोग यूज करेंगे, हम लोग अपने गेम्स को डिवाइड करने में 3 सेक्शंस को। पहला होगा स्टार्टिंग पार्ट, दूसरा होगा प्लेइंग पार्ट, तीसरा होगा ओवर पार्ट। और उन तीनों स्टेट्स के हिसाब से हम लोग हमारे गेम को डिजाइन करेंगे, ताकि जो गेम सेट में होते हैं वो हम लोग गेम प्ले के तरफ रखेंगे। स्टार्ट होने टाइम हमें जो भी चीज डिस्प्ले करना है, जैसे वो गेट रेडी का मैसेज था वो डिस्प्ले करेंगे हम लोग स्टार्ट में, प्ले का दौरान तो वो डिस्प्ले करेंगे। और जब गेम एंड हो जाएगा तो हम लोग गेम ओवर का टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने 2 ये लिया था, गेट रेडी एंड ओवर। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग आएंगे
यहीं पर ऊपर में, यहाँ पर हम लोग अब दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर हम लोग स्टोर कर लेंगे इमेजेस को, गेम ओवर एंड रेडी का। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा var ready is equal to create sprite parenthesis x coordinate 200 y coordinate 200, then ready dot set animation parenthesis curly braces, parenthesis quotes, उसके बाद मुझे एनिमेशन का नाम देना, इसका नाम है रेडी, READY। सो रेडी, ओके। सेम मैं इस कमांड को कॉपी कर लूंगा और नीचे पेस्ट कर दूंगा और इस बार मैं रेडी की जगह लिखूंगा ओवर, ये ओवर का है। सो और यहाँ पर मैं इमेज का नाम भी लिखूंगा ओवर, एनिमेशन का नाम, तो ये मैंने हम लोगों ने ओवर रखा था, ऐसे रन करेंगे। अब आप देख सकते हो कि ये गेम ओवर और गेट रेडी उसके पीछे पीला, तो ये दोनों डिस्प्ले हो गए। तो हम क्या करेंगे कि रेडी को रहने देंगे, हम इस गेम ओवर को इनविजिबल करेंगे। तो उसके लिए क्या कीवर्ड है, तो पहले आपको लिखना है वेरिएबल का नाम, तो ये है ओवर, तो वेरिएबल का नाम डॉट विजिबल। विजिबल के अंदर हम लोग दो वैल्यूज देते हैं, एक होता है ट्रू, दूसरा होता है फॉल्स। इसे हम लोग बूलियन वैल्यू कहते हैं। तो अगर मैं इसे फॉल्स कर दूं तो ये इनविजिबल हो जाएगा। आप देखते हो कि ओवर वाला मैसेज गायब हो गया। अगर मैं इसे ट्रू कर दूं तो ये विजिबल हो जाएगा। तो इसे मैं अभी फॉल्स ही रखूंगा। अब हम लोग आएंगे ड्रॉ फंक्शन के अंदर, ओके। अब ड्रॉ फंक्शन के अंदर हम लोग तीन इफ कंडीशंस क्रिएट करेंगे। सो इफ, पहला इफ कंडीशन रहेगा गेम स्टेट इज इक्वल टू, तो पहला इफ कंडीशन चेक करेगा कि गेम स्टेट स्टार्ट है या नहीं। स्टार्ट होगा तो हम लोग गेम स्टेट के टाइम जो करना है तो वो सब हम लोग इस इफ कंडीशन के अंदर लिखेंगे। इस इफ फंक्शन को मैं कंडीशन को कॉपी करके दोबारा और पेस्ट कर दूंगा और यहाँ स्टार्ट की जगह मैं करूंगा प्ले एंड ओवर, और इसी इफ कंडीशन के अंदर हम लोग हमारे सारे फंक्शंस को असाइन कर देंगे, ओके। अब जब स्टार्ट रहेगा तब ना ही ये स्वॉर्ड दिखना चाहिए, ना ही ये फ्रूट्स दिखने चाहिए, ना ही ये बॉम्ब दिखने चाहिए। तो मैं यहाँ पर पहले लूंगा स्वॉर्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, ओके। क्योंकि हम लोगों ने डिफॉल्ट रखा है स्टार्ट, सो हम लोग का स्वॉर्ड इनविजिबल हो गया। भले ये मूव कर रहा है, देख सकते हैं, देखो मैंने फ्रूट कट किया, ये मूव कर रहा है, ओके। और हाँ, मूव कर रहा है। जब प्ले होगा तब क्या करेंगे हम लोग, तभी इस फ्रूट्स को गिराएंगे, बॉम्ब को गिराएंगे और स्कोर वाले मैसेज को दिखाएंगे। क्या करेंगे कि हम लोग ये जो फंक्शंस हैं स्पॉन फ्रूट्स, स्पॉन बॉम्ब एंड स्कोर, इन्हें कट करके हम लोग डाल देंगे प्ले फंक्शन, प्ले कंडीशन के अंदर। अब देखते हो, नहीं फ्रूट गिर रहा है नहीं कुछ और, ओके। आप इस स्कोर को भी आप चाहे तो स्कोर का हम लोगों ने जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा था, इसे भी अगर आप प्ले के अंदर डाल दोगे, मैं इसे डाल देता हूँ यहाँ पर, तो जब स्टार्ट रहेगा तो आपको वो भी नहीं दिखेगा। और ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स जो है स्वॉर्ड के, जो हम लोग को माउस का चेंज हो रहा है, उसे भी हम लोग इस प्ले के अंदर ही डाल देंगे, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब गेम स्टेट ओवर हो जाएगा, जब हम लोग को बॉम्ब से टकराएंगे तो गेम स्टेट हो जाएगा ओवर। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारे फ्रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो फ्रूट डॉट destroy each, okay, and then parenthesis, wait a second, okay, destroy each। साथ ही इस बार हम लोग बॉम्ब ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। सो बॉम्ब
group dot destroy each parenthesis, यहाँ पर group GROUP, ओके। तो जब ओवर हो जाएगा, जब हम लोग बॉम्ब को टच कर लेंगे तब गेम सेट हो जाएगा ओवर में, और फ्रूट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बॉम्ब भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ आएंगे इफ कंडीशन प्ले का, और इसके अंदर हम लोग कॉल कर लेंगे बॉम्ब का ओवर फंक्शन को, सो ओवर पैरेंथेसिस, ओके। अब हम लोग को गेम स्टेट चेंज करना है स्टार्ट से प्ले में। अब यहाँ आपके पास तीन मेथड है। जब आप इसे रन करते हो, यहाँ पर आप टेक्स्ट प्रिंट कर दो कि प्रेस एंटर टू स्टार्ट द गेम, उसके बाद आप एक इफ कंडीशन लिखोगे, इफ की डाउन एंटर स्पेस आर, जो भी आपको कीवर्ड यूज करना है वो तो गेम स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पर एक एनिमेशन जाके फिर आप न्यू एनिमेशन पे क्लिक करके कोई एक इमेज ले लो बटन्स का, ओके। जैसे यहाँ आइकन्स के अंदर से आप कोई एक बटन ले लो प्ले बटन का, उससे यहाँ पर आप डिस्प्ले कर दो, और फिर कंडीशन लिखो कि इफ माउस प्रेस्ड ओवर दैट स्प्राइट, सपोज इसका नाम है हम लोग प्ले, तो इफ माउस प्रेस्ड ओवर प्ले गेम स्टेट इज इक्वल टू स्टार्ट, इस तरह भी आप लिख सकते हो। या फिर तीसरा तरीका है कि आप इसे ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर सकते हो, फ्रेम काउंट जैसे 50 होगा गेम स्टेट प्ले हो जाएगा, ओके। तो मैं यहाँ ऑटोमेटिकली चूज करूंगा। जिस तरह हम लोग ऑटोमेटिकली फ्रूट्स को स्पॉन करते हैं, उसी तरह हम लोग ऑटोमेटिकली गेम स्टेट को चेंज करें। तो इसी इफ कंडीशन के अंदर, स्टार्ट इफ कंडीशन के अंदर, तो ये यहाँ एंड हो रहा है, इससे पहले हम लोग टाइप करेंगे इफ पैरेंथेसिस देन वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट सॉरी फ्रेंड्स, यह अटकने का कारण यह है कि मेरा ये रिकॉर्डर का प्रॉब्लम है। तो ये रिकॉर्डिंग, जब मैं रिकॉर्डर यूज करता हूँ इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। सो वर्ल्ड डॉट फ्रेम काउंट मॉड्यूल 50 इज इक्वल टू 0 कर्ली ब्रेसेस। तो हम क्या करेंगे, गेम स्टेट को चेंज कर देंगे प्ले में। साथ ही हम लोग जो ये रेडी वाला मैसेज है इसे भी इनविजिबल कर देंगे। सो रेडी डॉट विजिबल इज इक्वल टू फॉल्स, रन। देख सकते हो कि जैसे वो खत्म हो गया, हम लोग गेम स्टार्ट हो चुका है, पर स्वॉर्ड नहीं दिख रहा है। तो हम लोगों ने स्वॉर्ड को भी इनविजिबल किया था, उसे हम लोग विजिबल कर देंगे। सो हम लोग इस आएंगे प्ले के अंदर, आप चाहे तो यहाँ भी टाइप कर सकते हो, पर मैं प्ले के अंदर बेटर यूज करूंगा। तो यहाँ लिखूंगा मैं स्वॉर्ड डॉट विजिबल इज इक्वल टू ट्रू, से रन गेट रेडी, और ये हमारा स्वॉर्ड आ चुका है और अपना गेम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, सो इसका ये कंडीशन है डॉ स्प्राइट्स का है, ओके। उसके लिए आपको ये करना है, डॉ स्प्राइट्स का फंक्शन को कट करना है, और ये आपको ड्रॉ के बाद, क्योंकि हम लोग का जो ये कोड है इस एडिटर में सब कुछ रन होता है लाइन बाय, तो पहले इसने टेक्स्ट प्रिंट कर लिया क्योंकि लाइन में हम पहला कमांड हम लोग का टेक्स्ट का था। उसके बाद इसने पढ़ा ड्रॉ स्प्राइट्स के बारे में, तो उसके बाद उसने ड्रॉ स्प्राइट्स को क्रिएट किया, तो वो एक तरह से ओवरलैप। इसे रन करेंगे, अब इसको 50 फ्रेम काउंट के बाद हमारा इमेज भी आ गया, स्वॉर्ड भी रन हो रहा है, और जैसे मैं होम पे क्लिक करूंगा गेम स्टेट ओवर हो गया। अब इसको स्कोर गायब हो गया, फ्रूट्स भी नहीं कर रहे हैं, और इसका मूवमेंट भी बंद हो गया। ये सारे हम लोग तब कॉल कर रहे हैं जब हम लोग को गेम स्टेट क्लोज। अब ओवर के अंदर आएंगे, तो जब ओवर के अंदर होंगे तो हम लोग स्वॉर्ड को इनविजिबल कर देंगे, ओके। स्वॉर्ड को इनविजिबल कर दिया, यहाँ पर मैं कर दूंगा फॉल्स। उसके बाद हम लोगों का जो गेट ओवर वाला था इमेज, उसे हम लोग डिस्प्ले करेंगे। सो ओवर डॉट डिस्प्ले, सॉरी ओवर डॉट विजिबल इज इक्वल टू
ट्रू। ओके, रन। तो ये गेम स्टेट रेडी रेडी, मैं जैसे दे दूंगा गेम ओवर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट प्रिंट करेंगे। तो मैं ये टेक्स्ट कमांड को यहाँ से कॉपी कर लूंगा। ओके, यहाँ पर इस गेम ओवर वाले फंक्शन के अंदर और कंडीशन के अंदर मैं पेस्ट करूंगा। ओके, यहाँ पर मैं इसे सब 2 टाइम्स कॉपी करूंगा टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पर 2 टेक्स्ट प्रिंट कर रहा हूँ। पहले तो मैं स्कोर डिस्प्ले करूंगा, जब गेम ओवर हो जाएगा तब मैं पहले डिस्प्ले करूंगा स्कोर। तो इसका मैं एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा 100, वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 250 और इसका जो मेरा टेक्स्ट साइज है वो थोड़ा बड़ा करूंगा 30। अब तो ये रीस्टार्ट वाला है, अब ये वाला है, इसे हम लोग इरेज कर देंगे और यहाँ लिखेंगे हम लोग कि रीस्टार्ट कैसे गेम को किया जाए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ टाइप करेंगे, मींस एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे, प्रेस एंटर टू ENT ER, प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट। ओके, उसके बाद मैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट दूंगा 45, वाई कोऑर्डिनेट दूंगा 300। सेव रन करता हूँ, सब कुछ शो रहेगा। मैंने ये फूड करके इन्फॉर्म कर दिया। अब इनको गेम ओवर हो गया है, स्कोर डिस्प्ले हो रहा है 1 और यहाँ लिखा है प्रेस एंटर टू स्टार्ट रीस्टार्ट। तो ये हम लोगों ने अपने यूजर को बताया कि अगर आपने फिर से गेम खेलना है तो आपको एंटर दबाना। इस गेम ओवर को मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर दूंगा। ओके, सो हम लोग आएंगे यहाँ ऊपर में ओवर एनिमेशन में और यहाँ पर हम लोग इसका एक्स कोऑर्डिनेट 200, वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे 175 और इस स्कोर को थोड़ा सा साइड में मूव करना है। तो उसके लिए मैं फिर से आऊंगा यहाँ स्कोर के अंदर, यहाँ मैंने एक्स कोऑर्डिनेट दिया 100, इसे मैं बढ़ा के दे दूंगा 150 सपोज। रीसेट रन, देन कट। ओके, इट्स बेटर। तो गेम ओवर, स्कोर आपको डिस्प्ले हो रहा है एंड देन प्रेस एंटर टू रीस्टार्ट। तो हम लोगों का गेम स्टेट ये हो गया। अब हम लोग यहाँ पर रीस्टार्ट के लिए फंक्शन क्रिएट करते हैं, इस कंडीशन लिखेंगे हम लोग बेसिकली। तो हम लोग इस ओवर कंडीशन के अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस तरह से कंडीशंस क्रिएट करने का फायदा। तो मान लीजिए सबको गेम स्टेट स्टार्ट में है और जब प्ले हो जाता है और अगर प्ले में भी फ्रेम काउंट 50 होगा तो फिर से उसे गेम को प्ले कर देगा। अगर गेम ओवर भी हो जाएगा तो फिर से ऑटोमेटिकली वो 50 फ्रेम का बाद प्ले कर देगा। जब हम लोगों ने इसे इस कंडीशन के अंदर लिखा कि जब स्टार्ट होना चाहिए तो ये पहले चेक करेगा कि गेम सेट स्टार्ट है या नहीं। अगर स्टार्ट हुआ तभी वो उसे 50 फ्रेम काउंट पर प्ले कर देगा। अगर गेम सेट मान लीजिए ओवर हो गया तो वो इस इफ कंडीशन को रन नहीं करेगा, वो इस इफ कंडीशन को रन करेगा जिसमें हम लोगों ने लिखा है कि गेम सेट ओवर हो तो क्या करना। सेम उसी बेस में हम लोगों को ज्यादा लिखना नहीं पड़ा। आप तो जैसे सेपरेटली लिख सकते हो कि अगर ये प्ले स्टेट हुआ तो ये करना वो करना। जो फंक्शंस क्रिएट किए हो इसी के अंदर आप लिख देना इफ फ्रेम काउंट मॉड्यूल 50 इज इक्वल टू 0 एंड का सिंबल देके उसके बाद लिख देना गेम स्टेट इज इक्वल टू प्ले। तो इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा तरीका यूज करते हो। तो ये मुझे तो ये इजीएस्ट लगता है फॉर द बिगिनर्स, तो मैं भी इसी तरीका को यूज करता हूँ, तो इसे अंडरस्टैंडिंग रहता है। सो हम लोगों का ये भी हो गया। अब हम लोग रीस्टार्ट करेंगे। तो मैं इसी ओवर फंक्शन एक कंडीशन के अंदर फिर से एक इफ कंडीशन लिखूंगा दैट इफ की डाउन पैरेंथेसिस या कोट्स के अंदर मैं लिखूंगा एंटर। तो यहाँ पर ये पहले चेक करेगा कि गेम सेट ओवर है या नहीं, क्योंकि अगर गेम सेट प्ले हुआ और मैंने एंटर दबा दिया फिर से गेम हो सकता है रीस्टार्ट हो जाए। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ही लिख दिया। तो पहले चेक करेगा ओवर है या नहीं, अगर ओवर है तभी ये की डाउन काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो जैसे मैं की डाउन करूंगा एंटर, गेम स्टेट चेंज हो जाएगा प्ले में, सॉरी स्टार्ट। और
हम लोग फिर आएंगे स्टार्ट के अंदर, यहाँ स्वॉर्ड विजिबल किया था, हम लोग यहाँ पर रेडी को विजिबल करेंगे। क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो ये रेडी जो है वो स्टार्टिंग में तो विजिबल होगा, पर जब दोबारा गेम स्टेट ओवर होने के बाद की जब रीस्टार्ट करेंगे तब ये विजिबल नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने से सेट कर दिया था इनविजिबल। ओके, यहाँ पर अब देखते हो कि जैसे मैंने यहाँ फुट कट किया, डिस्ट्रॉय एंटर प्रेस करूंगा तो गेम रेडी और फिर से गेम स्टार्ट हो गया। जब रेडी होगा तो हमें एक गेम ओवर को विजिबल नहीं करना है, तो यहाँ लिखेंगे ओवर डॉट विजिबल इज इक्वल टू ls box रन गो। ये एक कट किया, डिस्ट्रॉय एंटर, गेट रेडी, फुट कटिंग, डिस्ट्रॉय। ओके, यहाँ पर अभी जैसे अभी स्कोर हो गया 3, डिस्ट्रॉय हुआ, स्कोर 3, एंटर प्रेस करूंगा तो ये फिर आगे वहीं से कंटिन्यू कर रहा है। फिर क्या करेंगे, जब हम लोग एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर हम लोग स्कोर को भी 0 कर देंगे, स्कोर इज इक्वल टू 0। साथ ही हम लोग फ्रूट ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय ईच पैरेंथेसिस सेम उसी तरह gro ग्रुप, और हम लोग बॉम्ब ग्रुप को भी डिस्ट्रॉय कर देंगे, वरना वो वहीं से गिरना शुरू करेंगे जहां से वो पॉज हो गए थे। तो यहाँ पर मैं फ्रूट की जगह लिखूंगा बॉम्ब। ओके, रन, रेडी, गो। टिकट किया, स्कोर 1 है, एंटर, स्कोर 0 था, फिर एंटर, फिर स्कोर 0, फिर 1 2 अगेन आउट, एंटर, फिर 0 अगेन 0। तो लोग ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। अब क्या करें कि हम लोग इसका डिफिकल्टीज ऐड करेंगे कि जैसे स्कोर हम लोग का 5 और 6 इंक्रीज कर जाएगा, हम लोग इसका वेलोसिटी 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग आएंगे इस स्पॉन फ्रूट्स के फंक्शन के अंदर, और यहाँ हम लोगों ने 10 लिखा है। क्या करेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे 10 वेलोसिटी y, इसका हम लोग देंगे फ्रूट डॉट वेलोसिटी y इज इक्वल टू 10 प्लस, फिर हम लोग ब्रैकेट देंगे स्कोर y, और इसका हम लोग स्कोर बाय सपोज करता हूँ 6, तो स्कोर जब 6 हो जाएगा तो 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, इज इट करेक्ट? 6 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 1, तो 1 प्लस 10 11, तो वेलोसिटी 1 से इंक्रीज कर जाएगा। ओके, सो हर स्कोर के साथ इसका वेलोसिटी थोड़ा चेंज करेगा। देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ दिखाऊं 1 2, आप सिर्फ इसका वेलोसिटी पे ध्यान देना, 3 4 5 एंड 6। अब तो थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज होगा, 2 3 4। अगर आप लोग नोटिस करोगे तो इसका स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। तो आप बॉम्ब का स्पीड देखें तो बॉम्ब का भी 10 ही है, और बॉम्ब से भी तेज फ्रूट्स गिरते हैं। तो इस तरह से आप अपना वेलोसिटी इंक्रीज कर सकते हो। सेम हम लोग यूज करेंगे बॉम्ब के लिए, तो हम लोग इसे कॉपी कर लेंगे इस चीज को, और यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी 10 की जगह जाने, और यहाँ पर मैं इस बार इसे बाइट 6 की जगह बाइट 10 कर दूँ, क्योंकि मैं इसका वेलोसिटी बाद में लिखूँ थोड़ा सा तेज से। तो हम लोगों का गेम लगभग 90% क्रिएट हो चुका है। तो हम लोग को ग्रेनेड और बॉम्ब का स्पीड भी 10 के बाद इंक्रीज हो जाएगा। अब इस गेम में लास्ट चीज बाकी है जो कि है साउंड इफेक्ट्स। तो अब इसे हम लोग दो जगह साउंड करेंगे, जब हम लोग इसे कट करेंगे तब, और जब गेम ओवर हो जाएगा तब। ओके, सो साउंड गाने के लिए हम लोग पहले जहाँ पर हम लोग को साउंड गाना है यहाँ पर स्कोर इसके अंदर, ठीक है। तो हम लोग जब स्वॉट टच करेगा फ्रूट को, तो साउंड को प्ले करने के लिए हम लोग के पास कीवर्ड है प्ले साउंड। सो प्ले साउंड, अगेन मैंने इसको क्लिक कर दिया, ओके प्ले साउंड पैरेंथेसिस
और इस तरह से फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का तो आपका वो चूज का ऑप्शन आपको चूज करना है। इसके बाद आगे हम एक ऑडियो लाइब्रेरी ओपन करेंगे। तो ये आपके .org का ऑडियो लाइब्रेरी है। अगर आप चाहते यहाँ से साउंड चूज कर सकते हो या फिर आप मेक अ न्यू साउंड पर क्लिक करके आप रिकॉर्ड या अपलोड अगर तो आपको साउंड पैकेज को अपलोड करें। तो मैं यहाँ साउंड लाइब्रेरी से ही चूज करूंगा। तो हम लोग का पहला साउंड रहेगा कैटेगरी। तो वो हमें मिलेगा वहाँ पर आपको एक कैटेगरी होगा साउंड का स्विच ऑब्जेक्ट्स के लिए ऑफ के लिए तो स्विच। ठीक, तो इसके अंदर एक साउंड ट्रैक है। आई होप आपको ये साउंड आ रहा हो या फिर तो और साउंड्स को सुनते यूज कर सकते हो। तो मैं इसे वन पे लूंगा डीप स्विच पॉइंट से चूज करूंगा और फिर ये हम लोगों का हो गया रूट का स्कोर तो रीसेट करेगा। आप देखते हो ये आवाज कर रहा है साउंड ओके। अब हम लोग सेम यूज करेंगे ओवर के लिए भी। सो ये साउंड पैरेंथेसिस जो हम लोग क्लिक करेंगे चूज पे फिर से हम लोग आएंगे स्विच के अंदर या फिर आप चाहे तो और टेक्स्ट क्लिक करके बिट्स के अंदर भी क्लिक करेंगे। तो मैं वही सेम आवाज फॉर्म के लिए मैं ये डैशबोर्ड स्ट्रिंग तो मेरी बहुत अलग अलग रखा है। और उसके बाद ये और उसके लिए अलग अलग गेम ओवर गेम ओवर को हम लोग एक म्यूजिक करते हैं। क्या करेंगे हम लोग इसे रिमूव करेंगे और किसी चीज को क्लिक करेंगे। इस बार हम जाएंगे यहाँ पर एक म्यूजिक का सेक्शन है। अब चाहे तो वहाँ पर मेल वॉइस ओवर्स या फीमेल वॉइस ओवर जाके गेम ओवर के लोगों का बोला हुआ भी है। Mission completed. Game over. आप ये भी यूज कर सकते हो ताकि आप आपके चूज कर लो। फिर यहाँ बहुत सारे ऑडियो लाइब्रेरीज है तो आप कोई भी चूज करो। तो मैं ये लूँगा तो मैं ये 8 बिट वाला गेम ओवर का साउंड। ठीक है, अब इसे एक बार रीसेट करूँगा। ठीक है, अब मैंने कर दिया पर्टिकुलर साउंड आप सुन सकते हो। जब मैं वन को सेट करूँगा तो गेम सेट ओवर हो गया। अब अंदर प्रेस करने पे गेम सेट। सो यहाँ हम लोग का गेम कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपने भी गेम कंप्लीट कर लिया और आपने कुछ स्पेशल एक्ट किया या फिर नए जैसे सेशन बनाया तो आप इससे इस कमेंट में आप वो गेम को शेयर कर सकते हो और नेक्स्ट वीडियो में मैं उस गेम को अपने उस वीडियो में शो कर दूंगा सही व्यूअर्स को। चाहे आप वो ये वीडियो 1 साल बाद देखते हो 2 साल बाद देखते हो और उसके बाद भी आप दे दो तो मैं आगे आने वाले वीडियोस में उस वीडियो आपके उस गेम को डिस्प्ले कर दूँगा। So thanks for watching and see you in the next video. Till then